हेलो नमस्कार, मैं जानवी मिश्रा इंडी लाइव में आप लोग का स्वागत करती हूँ। क्या आपने कभी सुना है कि किसी किसी पहाड़ पर पत्थर पत्थर नहीं बल्कि किसी के अरमान होते हैं? क्या आपने सुना है कि किसी एक सूखी लकड़ी या एक फल उजड़ी हुई गोद को भर सकता है? उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले और नेपाल की दुर्गम पहाड़ियों के बीच एक ऐसा रहस्य छिपा हुआ है जिसे देखकर विज्ञान भी अपना सिर पकड़ लेता है। हजारों के बीच नंगे पैर पर पत्थरों पर चढ़ते लोग और हाथों में लिए वो ईंट को कोई इसे अंधविश्वास कहता है तो कोई इसे कुदरत का करिश्मा। लेकिन आखिर इस पहाड़ की चोटी पर ऐसा क्या है जिसे देखने के लिए लोग अपनी जान जोखिम में डाल देते हैं? आज एनडी लाइफ की टीम वहां पहुंची, जिसे जहां देखने से पहले कलेजा मजबूत करना पड़ता है। अगले कुछ मिनटों में हम आपको वो वीडियो दिखाने वाले हैं जो आपने आज तक किसी कैमरे पर नहीं देखा होगा। कहीं मत जाइएगा क्योंकि सच आपकी कल्पना से भी ज्यादा गहरा है। जैसे जैसे आप पहाड़ की ऊंचाइयों की तरफ बढ़ते हैं, रास्ता कठिन होता जाता है। लेकिन गौर से देखिए इन रास्तों को। जंगल, जगह जगह ईंटों के छोटे छोटे ढेर बने हुए हैं। कोई 3 ईंट रखता है तो कोई 4। आखिर ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? लोग कहते हैं कि यहाँ जो अपना घर पत्थरों से बनाता है उसे असल जिंदगी में छत मिलती है। पर सवाल यह है कि महज ईंट जोड़ने से किस्मत बदल जाती है। आखिर क्यों यहाँ हर सवाल का जवाब ऐसा है। आखिर क्यों यहाँ ऐसा होता है? साल 2026 में भी हजारों लोग इस उम्मीद में खींचे चले आते हैं और लोग कहते हैं यहाँ एक बाबा की रूह आज भी पहरा देती है। लोग कहते हैं यहाँ की मिट्टी में वो असर है जो मुर्दे में जान फूंक दे। पर ये सिर्फ सुनी सुनाई बातें हैं। हकीकत क्या है? क्या यहाँ वाकई कोई रूहानी ताकत है या इंसानी दिमाग का एक खूबसूरत भ्रम है? अब वक्त है उस पर्दे को उठाने का जिसे सदियों से मदरिया पहाड़ ने ओढ़ रखा है। चलिए जानते हैं मदरिया पहाड़ की वो साक्षरता और वो हकीकत जिसे आज तक दुनिया से छिपा कर रखा गया है। इतिहासकारों और पुरानों दस्तावेजों की माने तो यह स्थान 7वीं शताब्दी के महान सूफी संत बछुद्दीन जिंदा शाह मदार के अनुयायी से जुड़ा है। लेकिन कहानी से ट्विस्ट यहाँ आता है कि यह पहाड़ सिर्फ एक धर्म का नहीं, यहाँ की मिट्टी में हिंदू धर्म की शक्ति पूजा भी अभी अवशेष मिलते हैं। ईंटों का सच साक्षरता ये कहती है कि ये ईंटें असल में उन वास्तुकारों को और मजदूरों की याद है शुरू हुई थी जिन्होंने दुर्गम ऊंचाइयों पर निर्माण करना सिखाया, जिसे आज लोग मंत्र का घर कहते हैं। वो दरअसल प्राचीन समय में निशानी रखने का तरीका था। लौकी और गोद भरने का सच वैज्ञानिक नजरिए से तो इसे पहाड़ की ऊंचाई और वहां मिलने वाली विशेष जड़ी बूटी की खुशबू इंसान के हार्मोन्स पर असर डालती है। लेकिन आस्था कहती है कि ये मदर शाह का करम है। यहाँ लोग हिंदू हो या मुसलमान माथा टेकते ही एक हो जाते हैं। यह पहाड़ भारत नेपाल के बीच सिर्फ एक पत्थर का ढेर नहीं बल्कि गंगा जमुना तहजीब का जीता जागता सबूत है। तो क्या मदरिया पहाड़ चमत्कार सच में सच है? हमारी जांच में एक बात साफ बताई गई है। यह चमत्कार पत्थरों में नहीं होते हैं। लोगों ने अटूट विश्वास में है। 2026 का ये मेला ये संदेश दे रहा है कि नफरतों के दौर
नफरतों के दौर में भी एक ऐसा पहाड़ है जो सबको गले लगाता है। सलाउद्दीन खान ने जब इस पहाड़ की चोटी पर पहुंचकर लोगों की आंखों में वो उम्मीद देखी तो समझ आया कि क्यों इसे जादुई पहाड़ कहा जाता है। यंडी लाइफ का मकसद आपको डराना या भ्रम में डालना नहीं, बल्कि उस सच्चाई से रूबरू करना है जो आपकी जड़ों से जुड़ी हुई है। देश और दुनिया की एक ही बेबाक और ज़मीनी खबरों के लिए जुड़े रहिए यंडी लाइफ से। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम इंटरनेशनल लेवल पर आपकी आवाज़ को उठा सकें। कैमरामैन पर्सन सलाउद्दीन खान के साथ मैं जानवी मिश्रा। धन्यवाद।